मेष राशि वालों, नमस्कार। आज का दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है। जी हां साथियों, आज ग्रहों की ऐसी चाल बन रही है जो वर्षों में एक बार आती है, और जो इस संकेत को समझ लेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन साथियों, एक बात पहले ही कह दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने जो झेला है, जो सहा है, जो दर्द आपने अकेले में महसूस किया है, वो शायद आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन ऊपर वाले ने सब देखा है और आज उसी का जवाब मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं, जितने भी माता रानी पर विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महाकाल 3 बार जरूर लिखिए, क्योंकि महाकाल का नाम लेते ही आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। तो आइए साथियों, आज की इस विशेष भविष्यवाणी में आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, आपके राशि स्वामी मंगल है। मंगल यानी ऊर्जा, साहस और संघर्ष के देवता। जब मंगल की दृष्टि शुभ होती है तो मेष राशि वाले पहाड़ों को भी हिला देते हैं। और अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपके लिए एक ऐसा मौका लेकर आ रही है जिसे आपने सालों से तलाशा है। लेकिन साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप पिछले कुछ महीनों में ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा? क्या ऐसा लग रहा था कि जब भी कुछ बनने वाला होता है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यही वो संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, लेकिन ग्रहों की स्थिति उसे थोड़ा रोक रही थी। अब वो रुकावट हटने वाली है। साथियों, आज जो ग्रह योग बन रहा है उसमें गुरु, शुक्र और मंगल तीनों मिलकर एक विशेष संयोग बना रहे हैं। ये संयोग आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक साथ असर डालने वाला है। पहला क्षेत्र है धन और समृद्धि, दूसरा क्षेत्र है प्रेम और परिवार, तीसरा क्षेत्र है करियर और काम, और चौथा क्षेत्र है आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति। इन चारों क्षेत्रों में आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे उन्हें विस्तार से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन संकेतों को पहचान लेंगे तो आप इनका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं धन और समृद्धि की। मेष राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपके पैसों की स्थिति थोड़ी उलझी हुई थी। जितना आप कमा रहे थे उससे ज्यादा खर्च हो जाता था। कर्ज था तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, या फिर कोई पुराना पैसा अटका हुआ था जो वापस नहीं आ रहा था। ये सब अब बदलने वाला है। गुरु जब शुक्र के साथ मिलते हैं तो धन के रास्ते खुलते हैं, और आपके जीवन में अब ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है कोई पुराना काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ जाए। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो आपके करियर और आमदनी में बड़ा बदलाव ले आए, या फिर कोई ऐसा अवसर सामने आए जो पहली नजर में छोटा लगे लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा साबित हो। साथियों, यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। ये अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन दरवाजा खोलना आपको ही होगा। अगर आप डरकर पीछे हट गए तो ये मौका निकल जाएगा। इसलिए इस समय साहस रखिए। मंगल आपके स्वामी है और मंगल साहस के देवता है। डर से काम नहीं चलेगा, हिम्मत से काम चलेगा। धन के मामले में एक सावधानी भी है। किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वादे करे। अगर कोई आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए तो सतर्क रहिए। असली सफलता धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो टिकती है। अब बात करते हैं प्रेम और परिवार की। मेष राशि वालों, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इतना देते रहते हैं कि खुद खाली हो जाते हैं।
पिछले कुछ समय में आपके रिश्तों में कुछ उलझने आई थी। शायद किसी अपने से गलतफहमी हुई हो, शायद किसी बात पर मनमुटाव हुआ हो, या फिर कोई रिश्ता ऐसा हो जिसमें आपको लग रहा हो कि आप जितना दे रहे हो उतना मिल नहीं रहा। लेकिन अब शुक्र की स्थिति बदल रही है, और जब शुक्र शुभ होते हैं तो रिश्तों में मधुरता आती है। जो गलतफहमियां थी वो दूर होंगी, जो दूरियां आ गई थी वो कम होंगी, और जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से जान आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, लेकिन सामने वाले को भी मौका दीजिए। जो लोग अभी तक अकेले हैं उनके जीवन में कोई खास इंसान आ सकता है, और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। परिवार के मामले में भी खुशखबरी है। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, घर के किसी सदस्य की कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है, या फिर घर का कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं करियर और काम की। मेष राशि वालों, आप मेहनती हैं। आप जो भी काम करते हैं पूरी लगन से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है, या फिर जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी कद्र नहीं होती। ये सब अब बदलने वाला है। गुरु की दृष्टि जब करियर भाव पर पड़ती है तो सफलता के रास्ते खुलते हैं, और अभी जो ग्रह योग बन रहा है उसमें आपके काम को पहचान मिलने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना है। अगर व्यापार करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर या नया ग्राहक मिल सकता है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस समय कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सफलता से जलेंगे। वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। आपका काम है आगे बढ़ना। जवाब आपकी सफलता खुद देगी। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है। जो छात्र लंबे समय से किसी परीक्षा में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय शुभ है। कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक शांति की। मेष राशि वालों, आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप कितने थके हुए हैं ये शायद आप खुद भी पूरी तरह नहीं जानते। पिछले कुछ समय में आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, बहुत सारे बोझ अकेले संभाले हैं, और इस सब का असर आपके शरीर और मन दोनों पर पड़ा है। कुछ लोगों को नींद की समस्या हो रही होगी, कुछ को सिरदर्द या थकान महसूस हो रही होगी, कुछ को पेट से जुड़ी तकलीफें हो रही होंगी। ये सब इस बात का संकेत है कि आपका शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत है। इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें अगर आप थोड़ा अपना ख्याल रखें तो बहुत जल्द आप बेहतर महसूस करेंगे। खान पान का ध्यान रखिए, समय पर सोइए और उठिए, थोड़ा व्यायाम या योग करिए, और सबसे जरूरी, मन की शांति के लिए थोड़ा समय ईश्वर के चरणों में बिताइए। जब मन शांत होता है तो शरीर भी ठीक होता है, और जब शरीर ठीक होता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक बार फिर हर हर महाकाल जरूर लिखिए, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेष राशि वालों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने शायद कभी किसी से नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली बात यह है कि इस समय आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की देखकर असहज महसूस करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो आपके दुश्मन हो। कभी कभी हमारे बहुत करीबी लोग भी अनजाने में ऐसा करते हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उनकी नकारात्मक सोच आपको प्रभावित कर रही है। ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, उन्हें कुछ कहना नहीं है, बस अपनी योजनाओं को उनके सामने खुलकर मत बताइए।
अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा मत करिए। जब आपका काम पूरा हो जाए, जब आपकी सफलता सामने आ जाए, तब सबको खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस समय धन के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई अगर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करे तो सतर्क रहिए। अपने पैसे को समझदारी से लगाइए, छोटे छोटे निवेश करिए और किसी के कहने पर एकदम से बड़ा निर्णय मत लीजिए। तीसरी बात यह है कि इस समय आपकी वाणी बहुत शक्तिशाली है। जो आप बोलेंगे उसका बहुत गहरा असर होगा, इसलिए सोच समझकर बोलिए। किसी के बारे में गलत मत बोलिए और अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो शांत रहिए। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथी बात यह है कि इस समय कुछ पुराने रिश्ते फिर से सामने आ सकते हैं। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, कोई पुरानी जान पहचान काम आ सकती है। हर पुराने रिश्ते को संशय से मत देखिए। कुछ रिश्ते सच में अच्छे होते हैं, उन्हें पहचानिए और उनका फायदा उठाइए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन आप यहां तक आए हैं। टूटे नहीं, झुके नहीं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब ग्रह आपके पक्ष में है तो अपने आप पर भरोसा रखिए। जो आप चाहते हैं वो पाने की क्षमता आप में है। बस हिम्मत रखिए। अब आते हैं उपायों पर, क्योंकि साथियों, उपाय के बिना भविष्यवाणी अधूरी है। पहला उपाय है हनुमान जी की आराधना। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहां एक पान का बीड़ा लीजिए और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक गुलाब का फूल रखकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। फिर वही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ओम हा हनुमते नमः इस मंत्र का जाप सुबह उठकर स्नान के बाद कीजिए। जब भी घर से बाहर निकले मन में ये मंत्र दोहराते रहिए। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी की आराधना। हर शुक्रवार को घर में साफ सफाई करिए। शाम को माता लक्ष्मी के आगे एक घी का दीपक जलाइए। कमल के फूल अर्पित करिए और श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करिए। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ और सुंदर रखिए। वहां कोई पीला या हरे रंग का पौधा रखिए। यह दिशा कुबेर देव की मानी जाती है और यहां से धन का प्रवाह होता है। तीसरा उपाय है शनिदेव की कृपा पाने के लिए। शनिवार को सुबह उठकर स्नान कीजिए। काले तिल के तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए। किसी जरूरतमंद को काले तिल या तेल दान कीजिए और शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। चौथा उपाय है घर की ऊर्जा शुद्ध करने के लिए। हर हफ्ते कम से कम एक बार पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। शाम को कपूर जलाकर उसकी खुशबू पूरे घर में फैलाइए। घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च की माला लगाइए। और सबसे जरूरी, घर में टूटा फूटा सामान मत रखिए। जो चीज काम की नहीं है उसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि पुराना और टूटा फूटा सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पांचवा उपाय है अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए। सुबह उठकर सबसे पहले महाकाल का नाम लीजिए, फिर थोड़ा व्यायाम या योग करिए। नाश्ता समय पर कीजिए। दिन में कम से कम एक बार भगवान के आगे दीपक जलाइए। रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, और फिर भगवान को धन्यवाद देकर सोइए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाएंगे। मेष राशि वालों, अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है। पहली है मेहनत, दूसरी है ईश्वर पर विश्वास और तीसरी है धैर्य। मेहनत आप करते हैं, ईश्वर पर विश्वास आप रखते हैं। बस धैर्य रखिए, क्योंकि जो बोया जाता है वो काटा जरूर जाता है। जो मेहनत की जाती है उसका फल जरूर मिलता है, और जो ईश्वर से सच्चे मन से मांगा जाता है वो जरूर मिलता है। बस समय लगता है और वो समय अब आ रहा है। इसलिए साथियों, हिम्मत रखिए, उम्मीद मत छोड़िए
और जो ग्रह आपके लिए ये शुभ समय लेकर आ रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाइए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको इस समय याद रखनी है, वो ये है कि जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे हाथ से जाने मत दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये मौका छोटा है, ये काम हमारे लायक नहीं है। लेकिन साथियों, बड़े सफर की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो बीज आज आप बोएंगे, वो कल का वृक्ष बनेगा। इसलिए जो भी मौका मिले, उसे ईमानदारी से कीजिए, पूरी लगन से कीजिए और नतीजे की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। साथियों, आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वो धीरे धीरे आएगा। एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब बदलेगा तो आप खुद देखेंगे कि कैसे एक एक चीज बेहतर होती जा रही है। कैसे जो रास्ते बंद थे, वो खुलने लगे हैं। कैसे जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वो वापस आ रहे हैं। और कैसे जो सपने आपने देखे थे, वो धीरे धीरे हकीकत बनने लगे हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, और ये चमत्कार आपके जीवन में आने वाला है। मेष राशि वालों, एक आखिरी बात, जो भी आपसे बेहतर जी रहे हैं, उनसे जलिए मत। उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। और जो आपसे कम जी रहे हैं, उनकी मदद करिए, उन्हें प्रेरित करिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। क्योंकि जो देता है, उसे ईश्वर और ज्यादा देता है। दान और सेवा से भाग्य बदलता है। दूसरों की मदद करने से अपनी किस्मत खुलती है। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी की मदद करिए। किसी को खाना खिलाइए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करिए, किसी बीमार की सेवा करिए। ये छोटे छोटे काम आपके भाग्य को बड़ा बना देंगे। साथियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी कहानी यहां समाप्त नहीं होती। आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए और जो आपका हक है, वो पाइए। महाकाल आपके साथ है। माता रानी की कृपा आप पर है। शनिदेव न्याय करेंगे और गुरु की दृष्टि आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। बस आप हिम्मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महाकाल लिखिए। महाकाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपका आने वाला समय सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति से भरा रहे। जय महाकाल। हर हर महाकाल।